दोस्तों, जिस विरह का शीर्षक मिलेगा काल का महाजाल। कैसन कहानी है, बात इतिहास से मिली, लेकिन हमारे बनारस काशी की ये बात है। जिस काशी में इंसान नहीं देवता तरसते हैं जन्म लेने के लिए, उस भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी की ये बात है मास्टर। कहना के तनी स्वर देखिए वा मास्टर। भाव लिखते हैं मौत क्या है। 4 लाइन भूमिका में मौत का परिभाषा लिखलन कवि जी हमरे। का लिखल गई मास्टर? तो मौत है महबूबा साथ ले जाएगी, जो भी आया यहाँ उसको निश्चित है जाना, इस भी शीश को है झुकाना पड़ा, मौत के आगे चलता न कोई बहाना, दिन ढलेगा तो हर हाल में रात होगी, अरे कटु सत्य नियम प्रकृति का पुराना, अरे हिले रोजी रोटी बहाने मौत है, सिया राम कहता है सारा जमाना। सियाराम कहता है सारा जमाना। लोग कहला हम ना कहथिला, ये हम ना कहती भैया हाथ जोड़थिला। पुरनिया कलमों की हिले रोजी बहाने मौत जे कराए जाई, जहाँ जब जौने रूप में ओके ले जाई। कोई यहाँ हमेशा हमेशा के लिए आयल ना है ये बाबू। एक लाइन यहाँ बड़ी सुंदर गजल है मास्टर, गीत कवन। अरे ऐसे कैसे हो जाई, अरे ऐसे कैसे हो जाई, मोहब्बत के सौदा ऐसे कैसे ए लाइन पर बिरहा सुने वाले हमरे बिरहा के प्रेमी लोग जरा ध्यान दी है लाइन पर। का लिखल गई? अरे जिंदगी गुजरती है, अरे जिंदगी गुजरती है, मौत के ही साया में जिंदगी
गुजरती है मौत के की साया में, आदमी उलझता है मोह मद और माया में। लोग कहला कि काम क्रोध मद मोह लोभ जे ये 5 से बचल ओके स्वर्ग मिलल, लेकिन यही में हम आप फंस जाइला, स्वर्ग कहाँ मिल पावत। लेकिन फिर वही सवाल उठला कि स्वर्ग को किसने देखा है, के दिखले है। लेकिन फिर भी एक बात हम बता दें कि अपन कर्म करे के चाहिए, अपन कर्म बढ़िया से ईमानदारी से करे के चाहिए, उससे बड़ा कुछ ना है। कहानी शुरू है मास्टर, आवा। काशी नरेश विक्रम सोए थे रात में, एक चोर चला चोरी करने के घाट में, किले के अंदर घुसकर स्थान लिया है, रानी भी आ रही है अनुमान किया है, पकड़ न जाऊं देखता पर्दे की आड़ी से, आया है एक मेढक उसी के वाड़ी से, बहुत पाए पाए कैले बिरहा ना होले, बिरहा हुआ बार बार कवि जी बतावल हमके झूठा हाँ हो कि बार बार बिरहा हुआ है जवन कहानी आदमी के साफ साफ दिल दिमाग पे साफ साफ समझ में आ जाए। कुछ गवैया हुआ हाउर 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 अपने मन को में राम करित करी है, आदमी के पल्ले पड़ो चाहे मत पड़ो, हम तो पसीना फेंक के खाली वो हमार देन ना है, वो हम ना करीला। साफ सुना बिरहा सुने वाले भैया लोगन से निवेदन बा तनी से ध्यान दिए, कहानी बतौली काशी का। काशी नरेश विक्रम रात का टाइम अपने शयन कक्ष में सूतल हवा, उनकर रानी चलनी राजा के सेज पर सूते बदे, रात का टाइम है। रानी जब राजा के शयन कक्ष में जात है, पहुंचे के तब पहुंच गई, जैसे ही पीछे मुड़ के केवाड़ का पल्ला बंद करे लगली, इतना बड़ा मेढक वही रानी के पीछे खड़ा है। हम कहीं खड़ा है कि बैठल है, लेकिन वही रानी देखली तो इतना बड़ा मेढक वहीं बैठल है। रानी सोचे लगली कि राजा गहरी नींद में सूतल हुआ, ये मेढक का जात अगर उछड़ के कूद के जाए के चढ़ गल राजा के ऊपर तो राजा अलहर नींद में उठ जाई है। रानी नयाव देखली न ताव इतना बड़ी फूले का थरिया, पहले के जमाना में फूले का पितरी का कासा का बढ़िया बढ़िया बर्तन रहे, अब न स्टील चलल है। रानी देखली इतना बड़ी फूले का थरिया, वही थरिया से मेघा के जो है कहते हैं तोप के जाए के राजा के सेज पर सूते का तैयारी करे लगली। सारा नजारा के रानी के अलावा दूसरा व्यक्ति वही कक्ष में बात देखत के रहल, बहुत बड़ा चोर चोरी करे के घात से घात लगा के पर्दवा के आड़ में छिप के बैठल कि राजा रानी सूत जई तो सारा माल लेके फरार हो जाओ। घात लगा के बैठल, सारा नजारा देखत है रानी का। रानी राजा के सेज पर सूते के तैयारी करत ही, मेघा का जात तोपल में उछड़े लगल, और जब उछड़े लगल तो पट पट का आवाज आइल, एक तो फूले का थरिया, हाँ एक तो फूले का थरिया जब उछड़े लगल तो पट 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 पट, राजा का नींद गईल खोल। राजा कहले अरे ये आवाज कहाँ से आवत है, बिरहा में तर्ज लगल मास्टर। हर गीत के पीछे भाव होला, कुछ न कुछ राज होला। कोनो लड़की का बियाह भइल, ससुरे गईल, माई फोन मिला के पूछत है कि का हो बिटिया कैसे हो, लड़किया कलस की माई पूछ मत, सुन का सुनावत है। तोहरा पुन प्रताप से यही जा बड़ा मजे में पानी हो,
किस्मत एकदम बहुत चैन अमन से गईला। हम तो सोचले न रही कि हमार इतना नीक ससुराल मिल जाई। बाबा आए हाय हाय सबके होखे के चाहिए भगवान। लेकिन भाव है बिरहा के अंदर का राजा कहल रानी का गया रज में पानी हो। राजा कहल रानी काहे आजा रज में पानी हो। राजा कहल रानी काहे आजा रज में पानी हो। राजा कहल रानी का गया रज में पानी हो। कहाँ ही होला सोरबत लावा दिल बर जानी हो। गहली बतावे रानी मेढकी के हाल हो। राजा कहले हमहू देखब ताता काल हो। राजा कहले हमहू देखब ताता काल हो। राजा कहले हमहू देखब ताता काल हो। देख चल राजा बढ़ी गई परेशानी हो। देखा चलला राजा बढ़ गई परेशानी हो। देखा चलला राजा बढ़ गई परेशानी हो। देख चल राजा बढ़ी गई परेशानी हो। हर थाली में मन के नागट चिल्हल के हुआनी हो। थाली में बन के नागता से लहला के हुआनी हो। थाली में बन के नागता से लहला के हुआनी हो। गौर करेंगे बाबूजी। राजा कहला कि रानी शोर कहाँ हो था। तरानी कली की राजा वही थरीवा के नीचवा मेघा तोपले हिला। राजा मजाक कैला कहला हमरे तोहरे बीच में ही मेघा के काली याद का एकर जरूरत रहली है तो के कर आवश्यकता का पड़ गई। रानी कली चुप रहता तो हूँ हरदम मजाक के मूड में रहेला। राजा कहला ये रानी कौनो निर्दोष जीव के बंदी ना बनावल जाला। ओके बहरे ले जा आजाद कैदा। रानी कली की बड़ी रात हो गई सूता सवेरे जोन हुई तोन होई। राजा कहला कि नाही अब्बा एकदम ओके ले जा बहरे कैदा। रानी अस्कत करे लगली नाही नुकुर कैली त राजा सेज से उतर गईलन। कहला तू हऊ मेहरारू तोहरे लगत है अस्कत हम जायदा हम ओके बहरे कह के आवत थी। ए बाबू गौर करिहन जैसे ही राजा थरीवा उठोले हुआ मेघा मेघा ना गेहुअन कीड़ा बन के राजा के डस ले। जैसे ही राजा के डसले है राजा गिरल हुआ। जब राजा गिरला रानी को घोर आश्चर्य कि तोपली मेघा आई कीड़ा बन के ऐसे राजा के हमरे काट भी ले लेस। रानी छाती पीट पीट के रोवे लगलिन। बिरहा में सोरठी से भाव हो। रोवे महारानी लइके साजा ना कलसिया रे साजा ना कलसिया। बाबूजी जब चोर पीछा कैलस के चल के कर पता लगाइब कि आखिरी सर्प बन के राजा के काट लेहलेस भागत ह। बड़ा दिन चोरी केली लेकिन ऐसा नजारा ना देखले रही है। एकर पीछा करब आखिर सच्चाई का है। जब चोरवा हुई भीड़ का फायदा उठाए के कीरवा का पीछा कैलस तो जंगल में पहुंचल ह। और जब जंगल में पहुंचल तो कीरा कीरा ना रूप बदल ले सुंदर नारी का रूप बना। और जब सुंदर नारी का रूप बनौले है पंचो देखले चोरवा अवाक हो गल कि अरे सर्प बन के राजा के डसलेस। मेढक बन के महल में प्रवेश कैलस सर्प बन के राजा के डस लेहलेस। और जंगल में आयल तो सुंदर नारी का रूप बना लेलेस छेक लेहलेस। छेक करके रास्ता एक बात कहल चाहत है। बिरहा में तर्ज बदल गई मास्टर। यह गीत हमारे उस्ताद लोगन के मुँह सुन ले हुई है ना आप लोग का गावे उ लोग। अरे का पागल आ गइलू ना मोरी आइया का बौरा गइलू। का पागल आ गइलू ना मोरी आइया का बौरा गइलू। का पागल आ गइलू ना मोरी आइया का बौरा
बबन मास्टर साहब का कहवा तू जैबू ना ये धनिया कहवा तू जैबू हो बहुत अच्छे कहवा तू जैबू ना ये धनिया कहवा तू जैबू हो हम त देखी तोहार कर दनिया हम त देखी तोहार कर दनिया धनिया कहवा तू जैबू हो हम त देखी तोहार कर दनिया बाल बड़ावा छोर छेक के द्वार कलश किया है सुंदर नारी मेढक बन के राजा के महल में तूने प्रवेश किया सर्प बन करके काशी नरेश विक्रम को डस लिया राजा की मौत हो गई और जब जंगल में आई तो सुंदर नारी का रूप पकड़ लिया आए बहरूपिया कौन है तू कौन है साफ साफ बता दे क्या है तेरा नाम बह का भेल मास्टर का नाम के कर दुलहिनिया साफ साफ बतावा न हो साफ साफ बतावा न हो कहवा बाटे तोहार रज धनिया कहवा बाटे तोहार रज धनिया धनिया कहवा तू जैबू कहवा बाटे तोहार रज धनिया धनिया कहवा तू जैबू क्या बात है गौर करेंगे बाबूजी बोल पड़ा हुआ छोर आखिरकार कौन है तू साफ साफ बता दे कहाँ की रहने वाली है क्या नाम है तेरा और क्यों तूने काशी नरेश विक्रम को मारा आखिर तू कौन है अरे बाप रे बाप इतना बात जब रोक के रास्ता चोरवा कहले है जब इतनी बात सुनले चोरवा का पलट करके देखले चोरवा के पलट के देख के ठट्ठा मार के हंसे लगल सुंदर नारी हंस करके कह देती है कि हट जा मेरे रास्ते से हट जा मेरे रास्ते से हट जा मेरे रास्ते से कलश की ना ना जब तक तू ना बतेबी तब तक न हटब तू कौन है क्या नाम है तेरा तब बतौले मास्टर जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ सुन ले मेरी बात भाव तेरी से मास्टर अरे करनवा तब बताई ही रनिया अरे भैया करनवा तब बताई रनिया हमके महाकाल के नाम से जाना दुनिया अरहर दुनिया अरहर दुनिया करनवा तब बताई रनिया हमके महाकाल के नाम से जाने दुनिया हो करनवा तब बताई रनिया खला हट जो जिद मत कर तोहरो निराई गई लगा हम कोनो साधारण मेहरारू या कोनो साधारण मनई नहीं हई मैं महाकाल हूँ जब चोरवा सुनलस कि महाकाल कल हाँ आज काशी नरेश का आखिरी दिन रहल अपने काम के अंजाम दे के जाती हमरे रास्तवा से हट जो छोड़ दे हमारा रास्ता इतनी बात काल का सुन के वो चोरवा गनगन गनगन कांपे लगल कल काल हुआ कल काल ना महाकाल हिला हट जो तो कलश की ठीक है हम रास्ता छोड़ दे लेकिन एक शर्त पर कलश की का शर्त है कल एक शर्त पे बस हमें इतने बता दा कि हमार मौत कब कहाँ कौने रूप में तो से भेंट हुई हम कैसे मरब यह बता दा ओकरे बाद छोड़ देती रास्ता हम जा विरह के आखिरी तर्ज मास्टर भैल का फिर बतावे चलत हिला कि गीत बड़ी पुरानी है पुरान पहले का गवैया गाँव में स्वर्गीय रामदेव गुरु बुल्लू गुरु ये लोग गौला गाय के गईला गा के जा नहीं भैया ऐसा मत अरे घरे हाँ जाब उम्र समय से न जाब हो कि अब मुआ दे उम्र समय थोड़े देखे के ऐसे मत कहा भैया आवा तनी तो कौन गीत हो
तो छपरा सहारिया में अरबी के लाचा रखवा देवर जोगिर भैया तनी से और बदल दे पुरनिया हरे का गाँव मास्टर कि कहवा का खाया चुनावा अरे कहवा का पान कहवा का टीकुली कहवा का पान अब फरमाई है लीला रवा हमारे हो जवाब दे कि आरा का खैर चुनवा बनारस का पान हुगली कट्टी कुली लीलरवा मारे हो जान। लेकिन गुलाब भैया यही के तनी से कवि जी हमरे बदल देला हम गाइला का गाइला कि अटले का खाया चुनवा अरे पाटले का पान में हरी कट्टी कुली पटले का खैर चुनवा पटले का पान। अच्छा पटत था दिन भर में हमार तू खाला हम तुहार खाली आय अटत था 10 बीड़ा घुलाए के घुमा ना अटत था 1 बीड़ा के शंभू भैया मोहाल हो ए लिए लिखलन बारे कवि जी। लेकिन भाव है बिरहा के अंदर मास्टर का लिखल गई अरे रूपवा बदली के बोला अरे काल देखी छनवा कमगी बधनवा करी सभी को जिसकी जब आ जाती है मेरा ही हाथ रहता है मारने में मैं महाकाल हूँ। तब चोरवा कहले से हाथ जोड़ चोर का हम के बता दा की सुनो यही जानना चाहते हो कि मैं तुम्हें कब मारूंगी कब तुम्हारी मौत होगी कब तुम मरोगे किस रूप में तुम्हारी मुझसे मुलाकात होगी यही जानना चाहते हो कलश की हाँ सरकार इतना हमें बता दा बस बोल पड़ा वह काल इस पेड़ को देख रहे हो इसी पेड़ पर 20 साल बाद मेरी और तेरी मुलाकात होगी
कलश के ही पेड़वा पर 20 साल बाद कैसे कल फांसी हुई। हाँ। ये काशी नरेश जे के मार के आज जा थिला ए नहीं कर रानी राजगद्दी पर बैठी है राज चली है और है रानी तो के 20 साल बाद यही पेड़वा पर फांसी दी है। कोई फांसी के फंदा के रूप में तोर हमसे मुलाकात हुई। इतना कह के काल गायब। काल वहां से चला गया इतना कह करके। अब चोरवा सोचे लगल कि हे मन तू ही चलाक ना हूँ हमहू बहुत चलाक हिला। ला जब बताई देहलू तो सुना हम उपाय लगावे चले थी। चोरवा उपाय का लगुलस बाबूजी भाव पहपट के अंदर है। अरे मौत के डर से चोर बसा अरे परदेश देश को छोड़ दिया तो बाकी जिनकी वही बिताया शेष देश को छोड़ दिया। अरे 20 वर्ष का समय वो अपना आखिर वही बिताया हो। एक दिन जंगल में पाके तब काल रचा है माया हो। रथ पर नारी रोती मिली अरे विशेष देश को छोड़ दिया। अरे नारी तू क्यों रोती क्या क्लेश देश को छोड़ दिया। चोरवा लगा दहलेस बुद्धि की जब बता दहलेस के पेड़वा पर 20 साल बाद फांसी हुई। एजा हमार मौत है पेड़वा पर तो हे मन नहीं यहाँ रहब न हमार मौत होई। मौत के डर से चोर बसा परदेश देश को छोड़ दिया। बाकी जिंदगी वही बिताया शेष देश को छोड़ दिया। आई हो बाबू छोड़ के काशी चल दहलेस महाराष्ट्र की धरती पर। चोर रहबा कर चोरी करना उसका पेशा था। महाराष्ट्र के धरती पर पहुंच गल चोरी करे लगल। चोरी करते 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 बहुत बड़ा सेठ साहूकार बन गए। तो देखा यही जब हम बतावे चलते कि जब बहुत बड़ा सेठ साहूकार बन गल धन अपार हो गया। तो जब धन बढ़ला तो आदमी का मन भी बढ़ला। धनवान हो गल चोरो बहुत बड़ा सेठ हो गए। धन इतनी अकूत का ओकरे हो गई कि ओकरे समझे में ना हो कि का करी। एक दिन यही तरह जंगल में निकल सैर सपाटा करे बदे घूमत घूमत जंगल के बीच घनघोर जंगल में पहुंच गयल। थकल है बैठल फिर उठ के चले लगल तबले एक सुंदर मेहरारू नजर पड़ गई। मेहरारू के ऊ तनी खराबो रही है देखिए आदमी एक बार कहीं हाथ हेव देखले चोरवा वो जंगल में अकेला मेहरारू घुसकत 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 अगरे लग गेल पहुंचल महाराज जाए के कलश के जंगलवा में अकेला का करत हूँ। जंगलवा में का करत हो अकेला हो कि और कोई है। अरे बाप रे बाप, तो मजाक के मूड में, लेकिन वो मेहरारू मजाक के मूड में ना, वो सीरियस है। पकड़ के कलाई लेके गई कलश की जंगला में, अकेला ना हिला। पकड़ के लेके कलाई गई कहाँ, ओकरे पति का लाश बगले में रख ले, लेके अपने पति के लाश के लगे गई। कलश की देख लाई हमार पति हुआ मर गल हुआ। कल कैसे मरल, के मरलस? कलश की कातिल कत्ल कई के फरार हो गयल है। अगर अबला के मदद करल चाहत हुआ तो वो कातिल के पकड़े में हमार मदद कर जान जाप की बहुत बड़ा मर्द हुआ। मर्द रही तब बात लग जाई हो बाबू। लग गई बात कलश की, चल कहाँ के हार गयल है, दौड़ल है कलश से ना पैबा। कलश कैसे, कलश की आवा रथिया में हमरे बैठ जा और चल के ओके दौड़ा के पकड़ल जाई, यही दिशा में गयल है। चोरवा न आओ देखलस, न ताव, न सोचलस, न समझलस, वही में बैठल लेके रथिया, वो रतिया चलल हिय, वही में अपने पति का लाश ले ले है। तब भाव आल्हा से लगल मास्टर, राथ दौड़ाई चल के दुश्मन पकड़ी ला बाबू। चढ़ा चोर राथा
सब बात के समझ लाए बाबू। अब कहानी जतनी से सीरियस हो गई। रथिया में लेके बैठल जरूर हो, चोरवा के रथ लेके चलल। जब रथ लेके चलल बाबू, लेहले 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 रथ वो महाराष्ट्र के कोलाबा जंगल से चल आई लो कातिल के तलाश में। कहा? काशी के धरती पर। काशी के धरती पर आए के चिल्लाए लगल, छाती पीट पीट के रोवे लगल, गुहार लगा दिलस रानी साहिबा के दरबार में कि मुझे न्याय दिया जाए, मेरे साथ न्याय किया जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए। रानी को खबर लगा, रानी ने कहा दरबार में पेश करो, उसे न्याय मिलेगा। और जब दरबार में पेश भइल, छाती पीट के रोवे लगल। रानी कलीन, कौन तेरे पति का कत्ल किया है? कौन कातिल है? किसने इसकी हत्या की है? कलश की रानी, मेरे पति का हत्यारा कहीं दूर नहीं, आपकी आंखों के सामने है। कौन है? जानत हुआ के बतौलेस? कलश की रानी साहिबा, मेरे पति का हत्यारा कोई और नहीं, मेरे पति का हत्यारा ये है, इसने मेरे पति का हत्या किया है, ये कातिल है, इसको सजा दीजिए, मुझे न्याय दिया जाए। अब तो चोरवा का हवा खराब। कलश की अरे इशारा करत है हमरे तरफ, हम एके न जानत बाड़ी, न करे आदमी के जानत बाड़ी, न एकर हत्या कैले बाड़ी। हम चलली एकर मदद करे बदे, कलश कातिल के पकड़े में मदद करे चलली, वहां से ले आईली। हाँ अलिया के हमी के दोषी बना दे, हमी को गुनहगार बना दिया इसने। हाथ जोड़ के चोरवा कलश की रानी साहिबा, हम तो एक जानत तक ना ही कत्ल कैल तो दूर का बात है। रानी कली की हर गुनाह करने वाला गुनहगार यही कहता है कि मैंने गुनाह नहीं किया है। तुमने गुनाह किया है, तुम्हें सजा मिलेगी। भरे दरबार में तुरंत रानी आओ, न दिखली न ताओ, तुरंत फांसी का हुक्म दे दे। कली बहुत जल्दी से कल हम फांसी चढ़ा देंगे, देर नहीं करेंगे न्याय देने में तुझे, तू अबला है, घबरा मत। रानी ने भरे दरबार में फांसी का हुक्म दे दिया। चोरवा कलश की हे मन, हे रानी, जवन गुनाह हम ना कैले इला, ऊ गुनाह का सजा हमके आप देवे जात हो। तो एक बात हमार सुनला, हर मरे वाली के कुछ इच्छा होले, तब तो हमके आप काल फांसी दे ही देबू, लेकिन हमारी इच्छा कि 2 मिनट हम आपसे अकेले में बात करना चाहती, यही मेरी आखिरी इच्छा है आपसे बात करने की। रानी ने इशारा किया, मैदान खाली हो गया। कलीन बोलो क्या कहना चाहते हो? कलश की रानी साहिबा, याद कराऊ दिन जौने दिन राजा के सैन में राजा के वो सैन कक्ष में सूते जात रहलू, तोरे पीछे पीछे इतना बड़ा मेढक आयल, ओके थरिया से तोप देलू। राजा के बचावल चाहत रहलू कि शोर हुई तो राजा उठ जी। राजा वो जिया के सुन के पट पट जब मेघवा उछड़े लगल तो आवाज आई। राजा का नींद खुल गई। राजा का न बहरे कैदा ना कैलू। राजा कहल जैसे ही थरिया उठल राजा के, वो मेढक ना गेहूं कीड़ा बन के डस ले, राजा मर गईलन। रानी आवा की तू कैसे जान गईला? ये बात तो वो सैन कक्ष में हमरे अलावा कोई ना जानला, राजा मरी गईलन, लेकिन तुम कैसे जान गए? कलश बहुत बड़ा चोर रहीला, और वो रात तोरे सैन कक्ष में हम पर्दा के आड़ में घात लगा के बैठल रही कि तू दोनों परनी सुजीबा तो सारा माल लेके फरार हो जाओ। ए रानी, जब राजा के कीड़ा काट लेहलस तू रोवे लगलू, पूरा लोग जुट गईलन वही भिड़िया में। जब कीड़वा काट के खिड़की से भागे लगल तो हम वही कीड़वा का पीछा कर ले। अब पीछा के लिए जंगल में एली तो वो कीड़ा ना सुंदर नारी का रूप बना ले। पूछली कि कौन हो, क्यों ऐसा करके जा रही है, तू रूप बदलने वाली है, बहुरूपिया कौन है? तब वही समय बतौलस कि हम काल हिला, आज काशी नरेश विक्रम का मौत रही, मार के जात हिला, हमार रास्ता छोड़ दे। ना छोड़ली, जिद कैली। एक ठे बात पूछली कि हमार मौत कब कैसे हुई, कौने रूप में तो से हमार भेंट हुई? तो बतौले रहल कि 20 साल बाद यही पेड़वा पर तो के यह रानी फांसी दे दी है। हम भुलाए गेली कि काल नाग पंचमी का त्योहार है, और काल नाग पंचमी का दिन 20 साल ओके कहले ही बात हो जाई, और 20 साल एकर मतलब बीत गला, हमार मौत आए गई है, मैं कोई बचा ना सकला। यही मौत से डर हम चल गेली काशी छोड़ के महाराष्ट्र के धरती पर, लेकिन हमके पता ना रहल कि हमार मौत हमके वहां से खींच के काशी लेके आई, जहां हमके मरे के अब कोई बचा ना सकला। लेकिन सच्चाई तय है रानी कि हम ओके जानत तक ना गईला, मारल तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन आज हमके ही बात
आभास होगल सही कहले हुआ पुरनिया की हिले रोजी बहाने मौत। बाबा और आज वो कहावत सत्य हुए जात रानी, तोहू फांसी का हुक्म दे देलू, लेकिन सच्चाई है कि हमने गुनाह नहीं किया है। बाबा मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया गे रानी साहिबा। हम चिल्ला चिल्ला के छाती पीट के बात के कहती, लेकिन तोहरे समझ में ये बात ना आई। तोहार दोष ना गा, दोष वो हमार है कि अब हमें मरे के हमार मौत काल हो गई। मरना है तो मरना है रानी साहिबा, बस यही मुझे आपसे कहना था। मैंने आपसे कह दिया, अब मुझे आपसे कुछ भी नहीं कहना। बाबा रानी को घोर पश्चाताप हुआ बाबू कि एकर बात सही है, कहीं ऐसा तना कि हम गलती करे जाती। बोल पड़ी रानी साहिबा, तू निर्दोष है, तेरी बात में सच्चाई लग रही है, तुझे फांसी कल होगी, लेकिन ओ में हम संशोधन करब। अब रानी काशी नरेश का पत्नी संशोधन करे चलल हईन बाबू। फांसी में का संशोधन करत हईन, खड़ी का आखिरी लाइन है। सुन के रानी सब कहानी, अरे तब गिरावया सिया, बाकी बाटा गुनाह गरवा दिया ही फंसी। कच्चा धागा तुहरे गले में डलाई हो, अब फर्ज पूरा होई तुहर जान बची जाई हो। कोई हमके भी बनावे, अरे नाही पाई दोसिया। गौर करेंगे बाबूजी। रानी कली की संशोधन करब तो के फांसी जरूर हुई, चूंकि हम भरे दरबार में फांसी का हुक्म दे चुकल हिला। तुझे फांसी होगी जरूर, लेकिन मैं तुझे बचा लूंगी। छोरवा कलश रानी फांसी देबू और बचेबो करबू, दोनों बात समझ में ना आवत। कली की सुना, कच्चा धागा का फांसी का फंदा हम बनवाई, वो बात के खाली हम जानब, जौन फंदा बनाई ऊ जानी, एक है तू जानत हुआ और कोई न जानी। फांसी का फंदा कच्चा धागा का बनवाए, कोई पे लटकवा दे तो के फांसी दे दे, धागा टूट जाई तोर जान बच जी, हमार बात भी रह जाई। कोई हमके भी बनावे नहीं पाई दोसिया, बाकी बाटा गुना गरवा हो दिया ही फसिया। चोरवा कलश की बस बस बस, एकर मतलब की लगत रानी अब हमार जान बच जाई। रानी कच्चा धागा लटकवा देली फांसी का फंदा बनवा करके बाबूजी। और वही फांसी के फंदा पर चोरवा के बाबू लगा गल, लटकाए गयल, और लटकाए के जल्लाद पकड़ के खींच देलन। और जब खींचलन तो भयल का, तब फांसी का फंदा कच्चा धागा का बनावली हो, अब फर्ज पूरा करे खातिर चोर के झूलावली हो। मरिगा चोर बनल काल, अरे कच्चा धागा रसिया। मरिगा चोर बनल काल, कच्चा धागा रसिया, बाकी बाटा गुनाह गरवा दिया ही फंस। आखिरकार वह कच्चा धागा का रानी साहिबा फांसी का फंदा बनवा कोई पेड़े पर लटकवा दली, खींच के जल्लाद ले गई, पकड़ के गले में ढाल के रस्सा, फांसी का फंदा डाल के रस्सा खींच दलन, खींच दलन जल्लाद, और वह फांसी का फंदा चोरवा का काल बन गया। वह कच्चा धागा बाबू ना ही टूटल, जल्लाद खींचलन, आखिरकार चोरवा का अंत हो गया। मर गया वह निर्दोष चोर। कहले का मतलब यह है कि जब मौत आ जाई तो लाख करे चतुराई, विधि के लेख मिटे ना पाई। क्यों कितनो चतुराई कर ले, मौत महबूबा है, आज नहीं तो कल ये महबूबा छोड़ने वाली नहीं है, ले जाएगी। यही बदे कवि जी लिखलन, मौत है महबूबा साथ ले जाएगी, जो भी आया यहाँ उसको निश्चित है जाना। इस भी शीश को है झुकाते सदा, मतलब कहले कही है कि भगवान अइलन वो चल गईलन।
तो हम आप तो आम इंसान हैं। वाह। तो जो आया है उसे जाना है। आखिर चोरवा का अंत हो गया। रानी हाथ मिस के रहेगी नहीं कि आखिर ओके हम बचा ना पोली। तो जहाँ भगवान का हाथ बाह लग जाई लपट जाइए वहाँ इंसान बचा न पाई। कहले का मतलब यह कि ये समूह भैया जब तुहार मौत आ जाई तो ठोकर लग जाई मर्जी बा। अब मौत ना लिखल तो कई फीट खाई में गाड़ी पलट जाए, मौत ना लिखल तो ना मरबा। कहले कई मतलब है कहानी यही खत्म होती है बाबूजी। खानदान का परिचय है। गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे थे इसी वतन में। अरे श्यामा सीताराम भरत जी विश्वनाथ के मन में तऊ हो कह रनमा तब बताई रनिया। नीतू सिया राम का ना हो, नीतू सिया राम का ना हो, नीतू सिया राम का ना, नीतू सिया राम का रखा कमरनिया कारण मत बताई रनिया। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ओ तुम्हारा हमारा। अगर न मिलता इस जीवन में लाता जन्म तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। तुम्हारा ओ तुम्हारा हमारा। बड़ा ही बढ़िया हमारे मास्टर साहब गीत के संकेत किलन। ई कोनो दुल्हन के नाराजगी बा अपना सैया जी से कहत रही कि तोहरा के कुछ ख्याल रहेला। उनकर सैया जी कहत रन कि काहे मुंह फुला के बैठल बाड़ू, जवन कहलू तवन तोहरा के हम लिया के देहली। दुल्हन कहत है कि सुना हमरा के गहना गुड़िया से मतलब नहीं खे, हमार बात समझ। उनकर सैया जी पूछत रन सुना हमार बात का कहलन। कहतारन झुमका गढ़वा बनी धनिया टीका बोले गईनी। मुँह काहे फुलावले है बाड़ू कौन कमी कईनी। झुमका गढ़वा बनी धनिया टीका बोले गईनी। मुँह काहे फुलावले है बाड़ू कौन कमी कईनी। कि हमारे घूंघट उठैला ना, दुल्हन बतावतिया कि हमारे घूंघट उठैला ना, आ चिन्हा कुछ लेके अइला ना। कि देहिया खोजे हमारे हिल कोरा बलम हमें कोरा सुतैला ना, हमके कोरा सुतैला ना।
अच्छा बाबूजी, हम गायिका अंशिका कुशवाहा और एक बिरहा आप लोगन के बीच में भेज रहल बानी माँ स्टूडियो के सौजन्य से। और हमरा के आशा ना बल्कि पूर्ण विश्वास बा कि आप लोग ये बिरहा के पसंद करीहन, प्यार दिहन, दुलार दिहन। 4 लाइन भूमिका के लाइन से कहना है क्या। अद्भुत अनोखी धरा है ये अपनी, तभी तो जगत की है जननी कहाती। तपोभूमि ऋषियों की पावन धरोहर, जहाँ जन्मते वीर विद्वान खाटी। त्याग बलिदान संसार को जो सिखाती, चारों तरफ जिसके फैली है ख्याति। अरे दुनिया में आला कहा जाता जिसको, सिया राम है धन्य भारत की माटी। गौर करेंगे बाबू, हमारे हिंदुस्तान की धरती एक ऐसी धरती है जो हमारे धरती पर राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, जिनका कोई जवाब नहीं रहा। और ऐसे ऐसे संत महापुरुष लोग पैदा हुए जिनके बारे में जानने के बाद, सुनने के बाद दिल से आवाज आती है कि काश वही संत आज भी हमारे हिंदुस्तान में होते तो हम और आप बहुत सुरक्षित महसूस करते। यहाँ एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लगल मास्टर, कैसे। कोई शराबी शराब पी करके नशे में चूर है और कहता है क्या, अरे तोड़ दिया हाँ दिल जाम का बोतल, अरे तोड़ दिया हाँ दिल जाम का बोतल। अरे मीठा चला के खंजर, अरे मीठा चला के खंजर, नजरों में तेरे जन्म है जाम का समंदर। लेकिन भक्त और भगवान के बीच में अंतर क्या होता है, कहना है क्या, कहना है भक्तों की भक्ति में बस के, अरे भक्तों की ही भक्ति में बस के, अरे भगवान फिदा हो जाते, अरे भगवान फिदा हो जाते। मुट्ठी फकीर संत के देखो खुदा दिखाते। यही से हमरे कहानी के शुरुआत हो गई। कहानी कैसन बा, केकर कहानी बा। धरा के राजा भोज थे इतिहास बताऊं, घटना उसी समय की मैं खास सुनाऊं। आए हैं द्वार साधु एक हरिद्वार से, सम्मान किए राजा बैठाए प्यार से। कहने लगे है बाबा राजा को चेताई, कहने लगे है बाबा राजा को चेताई, कहने लगे है बाबा राजा को चेताई। जनता के साथ साथ तेरी होगी भलाई।
कहानी कहाँ के बात उस समय की है जिस समय राजा भोज अपने भरे दरबार में बैठे हुए थे। राजा भोज बड़े ही न्याय प्रिय राजा, बहुत ही बढ़िया राजा थे बाबू। राजा भोज के व्यवहार सुनकर पूरा प्रजा बड़ा प्रसन्न रहत रहल। देखे राजा भोज की चर्चा बड़ा दूर दूर तक रहल। हरिद्वार से चल करके एक साधु बाबा अपने मन में विचार बनाते हैं, मैं चल करके राजा भोज का परीक्षा लूंगा कि राजा भोज केवल सुनने में अच्छा है या दिखने में भी अच्छा है। हरिद्वार से साधु बाबा आते हैं बाबू, और जैसे ही राजा भोज के नजर पड़ल बा साधु बाबा के ऊपर, जा करके साधु बाबा के बहुत बढ़िया से अच्छे तरीके से खातिरदारी कैलन, सेवा सत्कार करके और अपने बगल में सिंहासन पर बिठाते हैं। इतना काफी स्वागत सम्मान कैलन कि राजा भोज के स्वागत सम्मान से साधु बाबा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि राजन, मैं तुम्हारे स्वागत सम्मान से बहुत प्रसन्न हूँ। एक काम करो कि तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। हाथ जोड़ करके राजा भोज कलन की प्रभु आपकी कृपा से हमके कोनो चीज की कमी नहीं हो, आखिर आपसे हम कौन वरदान मांगी। हरिद्वार से साधु बाबा कहने लगे, राजन मैं जानता हूं तुम्हारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, इसीलिए मैं अपने मन से तुम्हें 4 उपदेश देता हूं। यदि 4 उपदेश का पालन करोगे, जीवन में जब तक रहोगे तब तक तुम्हें कभी धोखा नहीं मिल सकता। 4 बात में से पहली की बात के कलन की पहली बात ध्यान से सुनना। पहली बात है कि जो जागेगा वह पाएगा, अरे जो सोएगा वह खोएगा। दूसर की बात कहलन कि चाहे तोहरे घर में चाहे हित हो चाहे दुश्मन हो, जैसे ही सम्मान अपना हित मित के करेला, यदि तोहरे राजमहल में कोनो दुश्मन भी आ जात बा तो वहू का सम्मान हित मित जैसन करबा। आए वाली समय में ये सम्मान के कैला के बाद तोहरा के बहुत बढ़िया लाभ मिली। तीसर की बात कहलन कि चाहे तुम्हार प्रेमिका होए चाहे तुम्हार औरत होखे, कभी भी अपन दिल का बात अपने औरत से बतावे के न चाहिए। चौथ की बात में कहलन कि राजन, जवन बात औरत से बतौला में हानि महसूस हो रहल बा, औरत ज्यादा जिद करत बे तो ओकरा के दंड दे के समझेबा तो समझ जाई। यह 4 बतिया बता करके बाबा जायल चाहत हुन। अपने मन में राजा भोज विचार करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसन कितना बाबा अइलन आ कितना गइलन, लेकिन ये 4 बतिया के हम सिद्ध करब कि 4 बतिया सही बा कि गलत बा। तब तक भइल का मास्टर यहाँ एक लाइन गीत लगल। ई कोनो दुल्हन अपना सैया से कहतिया, का कइले बड़ा, का कहे, रहुवे सुहाग रतिया मरुवे है भारी चोट हो। राजा पहले दिने लेकिन भइल हका, राजा साहब अपने मन में विचार करत हुवन। देखे उपदेश बाबा कैले है प्रस्थान हो। लगले लगावे है हनुमान राजा पहले दिने। गौर करेंगे, राजा भोज अपने मन में विचार करत हुवन कि बाबा का हम 4 बतिया सिद्ध करब कि 4 बात सही बा कि गलत बा। पहली बात के जांचे बदे राजा भोज चलन तो भइल हका, दीनमा बीतल
बिताला भैली रात वाली बेला। पहाड़ू बने हैं राजा कैले झमेला। ड्यूटी करे ले रात बन के दरबान है। ड्यूटी करे ले रात बन के दरबान। राजा पहले दिने, हाँ राजा पहले दिने लगले लगावे हनुमान। राजा पहले दिने गौर करेंगे बाबू। राजा भोज अपने मन में विचार करत हुवन कि बाबा पहल की बतिया में कहले हुवन कि जो जागेगा वह पाएगा। काहे ना जुए रतिया भर जाग के देखेंगे जगला से हमरा के काम मिलेला। गौर करेंगे राजा भोज अपने दरबान के पास जाते हैं, जा करके कहते हैं कि आज तुम्हारी छुट्टी है, तुम घर पर जा करके आराम करो, कल से आकर के ड्यूटी को करना। आदेश को पाता है दरबान, घर वापस चला जाता है और वही दरबान के पोशाक के पहन करके राजा भोज मेन गेट पर शाम के 7 बजे से पहरा देवे चालू कैलन है। जब शाम को पहरा देना चालू करते हैं, विचार कैलन कि आज रात भर जाग करके हम पहरा देव, देखी कि जगला से हमरा के काम मिलेला। ए ले कि बाबा कहले हुवन कि जो जागेगा वह पाएगा। बारे राजा भोज जा करके मेन गेट पर पहरा देत हुन। तब तक धीरे धीरे रात के 10 बजल, 11 बजल, जब 12 बजल, राजा भोज सोचत हुन कि लगत बा कि बाबा का पहल की बतिया झूठ हो जाई का। अब वहीं तक जगला का हमरा के कुछ फायदा समझ में अते ही नहीं बा। देखें तब तक राजा भोज के कान में एक औरत के रोवला की आवाज सुनाई देता। आवाज के सुन कर के राजमहल से कुछ दूरी पर गईलन। सामने बरगद का वृक्ष रहल और वही बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके एक बहुत ही बुजुर्ग बुढ़िया माई बड़ा बिलाप स्वर में रोवत बड़ी। राजा भोज सवाल करते हैं, माँ आखिर इतना आधी रात में सब अपना अपना घर में सुतल बा, तू काहे बदे रोवत बाड़ू। देखे बाबू, राजा भोज अपने दरबान के कपड़े को पहने थे। बुढ़िया मतारी पहचान ना पावत बड़े कि ई राजा भोज हुवन। सोचत तारी के लगत बा कि राजा भोज के कोनो दरबान बड़न। बुढ़िया माई कलन के बेटा हमार दुख जान करके का करबा। राजा भोज कलन के हमरा के पता बा कि दाल में कुछ काला जरूर हो। कलन की माई जब तक तू हमरा के रोवाला का कारण न बतेबू तब तक हम तोहरे यहाँ से जाए वाला नहीं बानी। इतना बतिया कि जब बुढ़िया माई सुनली है बाबू, देखे बड़ा बिलाप स्वर में कलिन कैसे मास्टर टेरी के लाइन लगल। करनमा तब बताई बुढ़िया, अरे करनमा तब बताई हो, अरे करनमा तब बताई बुढ़िया कि परसों राजा भोज मोर तज दी है परनमा। अरे परनमा, अरे परनमा। बुढ़िया माई कलीन के बेटा कारण जानल चाहता रहा कि हम काहे बदे रोवत बाड़ी। परसों भोर में जौने बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके हम रोवत बाड़ी ना, ठीक परसों भोर में यही बरगद के वृक्ष से एक विषैला सर्प निकली और जा करके हमरे राजा भोज के डसली। हमारा राजा साहब मर जइहन। वैसन बढ़िया राजा, वैसन न्याय प्रिय राजा ए राज में हमने के दोबारा कबो नहीं मिली हन। आज इतना बतिया के बाबू बुढ़िया मतारी बताती हैं। देखे सुनने के बाद राजा भोज कलन की माई ए बतिया के तू कैसे जाना तारू। बुढ़िया माई कलीन की हम कोनो साधारण नारी नहीं बड़ी बेटा, बल्कि राजा भोज के राज दरबार के राज लक्ष्मी बाड़ी। राजा साहब के ऊपर कौन विपत आवे वाली बा, कौन आफत आवे वाली बा, सबसे पहले जानकारी हमरा के होला। इहे बतिया बता करके बुढ़िया मतारी वहीं से अंतर ध्यान हो गईलीन। राजा भोज इस बात को सुन करके बाबू देखे
पांव तले जमीन खिसक जाती है, उल्टे पांव अपना राजमहल में इलन कलन की बारे बाबा तोहार पहल की बात सत्य हो गई कि जो जागेगा वह पाएगा। यदि आज रात भर हम जागल ना रहती ना तो हमरा के पता न चल पावत कि परसों भोर में हमरा के सर पर डसली हमार मौत हो जाई। कलन की बाबा का पहल की बात सत्य हो गई, लेकिन अब बारी दूसर की बात क्या गई हो। बाबा दूसर की बात में कहले हुवन दुश्मन कभी सेवा हित मित जैसन करबा ऐसे तो के बहुत बढ़िया लाभ मिली। उ नाग देवता हमार दुश्मन हुवन, लेकिन उनकरा भी सेवा में हम कोनो कमी नहीं करब। तो भैल का मास्टर गीत लागल। यह गीत के लाइन हो कि कोनो पतोहू अपना सासू अम्मा के चिढ़ावत अरे कि आजकल का फैशन देख करके काहे मरत अरे। अब तो हर बुढ़ारी आ गई, ये बुढ़ौती में इतना फैशन ठीक नहीं है। कितनो पाउडर लगा ला, चाहे कितनो जा करके 2-2 हजार के मसाज करेबू, एकर कोनो मतलब नहीं हो। समझावत तारी कैसे, ए बूढ़ा जुल्फी कटाइला, अरे ए बूढ़ा जुल्फी कटाइला, अब ना यही है जवानी। लेकिन ये गीत हो राजा साहब करते हैं क्या, राजा के मन घबराला हो, अरे राजा के मन घबराला, दिनमा बीतल जाला। राजा भोज अपने मन में विचार करत हुन चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो नाग देवता के भी सम्मान में हम कोनो कमी करब नहीं। कैलन हका, दूध लावा फूलों से राह को सजाए हैं, तीसरे दिन नाग डसने राजा के घर आए हैं, अरे सत्कार पाके खुश ब्याला हो, अरे सत्कार पाके खुश ब्याला, दिनमा बीतल जाला। राजा भोज नाग देवता के स्वागत सम्मान बदे ओ बरगद के वृक्ष से लेकर के अपने राजमहल के रास्ता के पूरा फूल से सजा देहलन। नाग देवता के खाए बदे जगह जगह पर कटोरी में दूध लावा भी रखवा देहलन। भोर का वक्त होता है बाबू, उसी बरगद के वृक्ष से जब नाग देवता तिसरके दिने भोर के वक्त में नीचे इलन, जो उन्हें रास्ता से नाग देवता के जाए के बाद वो रास्ता के देखलन कलन के रे, जिस रास्ते से हमें राजा भोज के दरबार में जाना है उस रास्ते को फूल से सजाया गया है। यहाँ तक कि हमारे खाने के लिए कटोरी में दूध लावा भी रखवाया गया है। देख करके नाग देवता बड़ा प्रसन्न भइलन, बड़ा खुशी खुशी से भोर के वक्त में राजा भोज के जब राज दरबार में पहुंचलन बाबू, अपने सिंहासन पर बैठ करके राजा भोज नाग देवता के इंतजार करत हुवन। जैसे ही नाग देवता की एंट्री राजा साहब के दरबार में होती है, राजा भोज सिंहासन से खड़ा होकर के जा करके सिर झुका करके नाग देवता को प्रणाम करते हैं। कलन की प्रभु आपके सेवा में हमरा तरफ से कोनो कमी ना भइल। इस बात को सुन करके नाग देवता अवाक हो जाते हैं कि अरे जिस राजा को मैं डसने के लिए आया हूँ वह राजा हमारे स्वागत सम्मान के बारे में पूछ रहा है। नाग देवता गुस्से से लाल होकर के कहते हैं, आए राजन क्या बक रहे हो, मैं तुझे डसने के लिए आया हूँ, तुझे डस लूंगा और तू मर जाएगा।
हमारे स्वागत सम्मान की चिंता क्यों करता है? इतना बतिया जब राजा भोज सुनलन, हाथ जोड़ के कलन की प्रभु ई आपके काम बा, लेकिन हमारी धर्म बा कि हमरे राजमहल में चाहे दुश्मन हो चाहे हमार मित्र हो, सबकर सम्मान हम बराबर करी। ई हमार धर्म बा, हमार कर्म बा। इतना बतिया जब नाग देवता सुनलन बाबू, नाग देवता बड़े ही प्रसन्न होते हैं, कहते वाह रे राजा, जब तुम अपने दुश्मन का सम्मान इतने अच्छे तरीके से करते हो तो अपने प्रजा की देखरेख कितने अच्छे तरीके से करते होगे। मैं तुम्हारे इस स्वागत सम्मान से बहुत प्रसन्न हूँ राजन। मैं तुझे डसूंगा नहीं, यदि तुझे डस लूंगा तो तुम्हारे जैसा राजा होना नामुमकिन है। एक काम करो, तुम्हारे स्वागत सम्मान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, हमसे कोई वरदान मांग लो। इतना बतिया देखे जब राजा भोज सुलन बाबू ये कहीं टांग पर खड़ा होके कलन की दुहाई हो सरकार के, कैसहू हमार जान बचल, बिना समय ले ले कलन की प्रभु जब हमके वरदान देहले चाहत बनी नाग देवता, तो हमरा की है वरदान दही कि धरती पर छोट से बड़ियार जितना भी जीव जंतु बाड़न, यानी चींटी से लेकर के हाथी तक जितना जीव जंतु बाड़न, सबके भाषा के हम समझी और हमरे भाषा के सारे ए बाबू देखे, कहा जाता है कि हमेशा भक्त के पास इतनी बड़ी ताकत होती है कि अपने भक्ति के बल पर उस भगवान को भी अपने मुट्ठी में कर लेता है। वचनबद्ध है नाग देवता, कहते यो मस्त चलो ऐसा ही होगा। तुम सारे जीव जंतु के भाषा को समझोगे, तुम्हारे भाषा को सारे जीव जंतु समझेंगे, लेकिन यदि इस बात को किसी और से बता दोगे कि मैं जीव जंतु के भाषा को समझता हूँ, उसी दिन तुम पत्थर बन जाओगे। यह बतिया बता करके नाग देवता बाबू वहीं से अंतर ध्यान हो जाते हैं। राजा भोज कलन की बारे बाबा तो हाथ दूसरी की बतिया सत्य हो गई कि दुश्मन का सेवा करवाते से बहुत बढ़िया लाभ मिली। यदि हम नाग देवता का सेवा ना करती, सम्मान ना करती, तो न तो हमके वरदान मिलत, न तो हमके जीवन दान मिलत। ए बाबू देखे, आज यही बतिया के सोच करके नाग देवता वहीं से अंतर ध्यान हो जाते हैं। यह बतिया सोच करके राजा भोज बड़ा प्रसन्न बड़न। एक दिन की बात है, कई राज भ्रमण करने के लिए राजा भोज एक दिन भ्रमण करने के लिए राजमहल से निकलते हैं। 2-4 दिन 5 दिन का बाद घरे वापस अलन। जब घरे वापस अलन, रानी बड़ा खुश बड़ी। कहना है मास्टर कैसे, एक लाइन गीत लागल, बाबा यह गीत के लाइन हो। जाड़ के मौसम में कोनो दुल्हन अपना सैया से वीडियो कॉलिंग बतियावतिया, गईल बड़ा विदेश में 2 साल बीत गईल, आखिर हमार हाल का भइल बा तोहरा के का मालूम बा, बतावे का कहे। अब रहल ना जाता अकेला, अब रहल ना जाता अकेला, मन करता खेले के खेला। बर्दाश्त न होता तन्हाई, ई जुदाई बड़ा दुख देला। अब रहल ना जाता अकेला, मन करता खेले के खेला। बर्दाश्त न होता तन्हाई, ई जुदाई बड़ा दुख देला। से जिए पे खूबे रगड़ाई खोजता, से जिए पे खूबे रगड़ाई खोजता। घर माया जाए बलमुआ तेरा जाई खोजता। लेकिन राजा साहब 4 दिन के बाद घूम के वापस अलन। रानी साहिबा बड़ा प्रसन्न बड़ी, कलीन हका राजा एक दिन महल में आई, रानी थाली में भोजन ले आई। राजा एक दिन महल में
चूटी झपटी झपटा में करेली झगड़ा। दूसरी चूटी गौर करेंगे बाबू। एक दिन की बात है, राजा साहब भ्रमण करके अइलन। रानी साहिबा बड़ा प्यार से थाली में भोजन लेकर के गईलीन। जब वहीं राजा साहब भोजन के खाए बदे जात हुवन, देखलन उनकरा थाली से एगो चावल का टुकड़ा गिरल बा। एक चींटी बड़ा प्यार से केहू तरह अपने खाए बदे चावल के टुकड़ा के लेके जा रहल बे। तब तक दूसरी चूटी आग करे के ओकरा चावल के टुकड़ा के लगल छोड़े। पहल की चूटी कहत या कि आखिर हमरा से चावल का टुकड़ा छोड़ के काहे बदे खाता रू। दूसर की चूटी बतावे का कहे, कहती है रहलिया छूता हम या गले जनम। छुअला से बिगड़ी हमरे राजा के धर्म। चावल छोरा छोरी में करेली रगड़ा। चावल छोरा छोरी में करेली रगड़ा। दूसरी चूटी झपटी झपटा में करेली झगड़ा। दूसर की चूटी कहे लागल कि जानल चाहता रू कि हम तोहरा से चावल छोड़ के काहे बदे खात बानी। पहल की चूटी कहे लगल कि हमारा राजा साहब इतना न्याय प्रिय राजा हुवन, इनकरे राज्य में सब लोग बड़ा खुश रहेला, लेकिन काहे बदे राजा साहब के थाली से जवन चावल गिरल बा ओकरा के काहे न लिया के खाता रू। हमरा से तू छोड़ के काहे बदे खालू। दूसर की चूटी कहे लगल कि एगो बात सुन ला, तू जानल चाहता रू ना कि हम काहे बदे तोहरा से छोड़ के खाईला। एक बात ध्यान से सुन ला कि अगले जन्म के हम जात के छूत रहलीन और तू अगले जन्म में जात के ब्राह्मण रहलू। राजा साहब के थाली से तू कई गो चावल खा जेबू, चाहे राजा साहब तो ही के खा जइहन, तब वो हमरे राजा साहब के धर्म न बिगड़ी। लेकिन हम अगले जन्म के जात के छूत रहलीन, कहीं राजा साहब के थाली के छू देली, राजा साहब भोजन के खा ली हन ना, तो हमरे राजा साहब के धर्म बिगड़ जाई। यही खातिर हम तोहरा से चावल छोड़ के खाई ले। ए बाबू, दोनों चिटियन के बतिया के राजा भोज सुनत हुवन। अब वही एक कवर भोजनिया कैले बाड़न। दोनों चिटियन के बात के सुन करके राजा साहब के रहना गई, तनी मुस्कुरा देहलन। कलन की बारे हमरे राज्य के चिटी, बारे बाबा तोहार आज वरदान दिहल हमरा के फलित हो गई। देखें कलन की बारे चिटी, जौन चिटी हमरा धर्म और अधर्म के बारे में सोच रहल बाड़ी, तो हमारी पूरा पूरा हक बरत बा कि हम जीव जंतु के भी रक्षा करी। दोनों चिटियन के बतिया सुन के राजा भोज के रहना गई, तनी राजा साहब हल्का से मुस्कुरा देहलन। बगलिया में रानी खड़ी होकर के देखत बाड़ी, कलिन की का हो राजा साहब, कई ऐसा तो नाना है कि मामला कुछ दूसर होख है। देखें बाबू, मेहरारू ऐसा बाड़ी की काठे के शब्द भी बर्दाश्त नहीं करेलीन। अब राजा साहब का मुस्कुराहट देख करे के रानी साहिबा के मन में कुछ अलगे फीलिंग चले लागल। कली न कि हमरा के लगता कि दाल में कुछ काला जरूर हो। राजा साहब कलन की रानी तू हमेशा शक काहे करेलू। तब देखें रानी साहिबा कलिन हका, हंसले राजा, अरे सुन के बात ठठाई रानी सोचली। हंसले राजा, अरे सुन के बात ठठाई रानी सोचली। कारण का बात हमके बतलाई रानी सोचली।
आखिर तू काहे बदे हंसला हो? राजा साहब कहलन कि नाग देवता हमरा से कहले रहलन जब वरदान देलन कि पूरा जीव जंतु के भाषा के समझब, लेकिन ये बतिया के केहू और से बतैबा तो वही दिने तू पत्थर बन जाइबा। कहीं हम रानी साहिबा से कह देलिन कि रानी साहिबा दोनों चिटियन के बतिया सुन के हंसली हा, तब तो हम पत्थर बन जाइब। हमार रानी साहिबा हमेशा हमेशा के लिए अनाथ हो जाइहन, हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाइहन। आखिर रानी साहिबा का जीवन कैसे बीती? देखे बाबू, बाबा का तीसर की बात याद आइल कि बाबा तीसरकियों बतिया में कहले हुअन कि आपन दिल का बात कभी भी औरत से बतावे के न चाहिए, लेकिन चौथकी बतिया उनकरा के याद नहीं आवता। रानी साहिबा से राजा साहब इतना काफी प्रेम करत रहलन, कहन के देखा रानी आखिर हम काहे बदे हंसले बाड़ी, आखिर तू ये सब बात काहे पूछत बाड़ू? हमरा के हंसी आ गिल भाई, हम हंस देली। रानी साहिबा कहन के ना हम बुझत नहीं, तनी 4 दिन 5 दिन हमरा से दूर रह करके तुम्हार मन कहीं और विचलित हो गई बा। राजा साहब समझावत होन कि कैसे बताएं कि दोनों चिटियन के बतिया के सुन के मसली है। यदि कहीं दोनों चिटियन के बात रानी साहिबा से बता देलीन तो हम पत्थर बन जाई। देखें बाबू, राजा साहब रानी कितना काफी प्रेम करत रहलन। कहलन कि देखा रानी यदि तोहरा के विश्वास न बना, हमरा साथे जंगल में चला, अपने हाथ से चीता सजावा और पूरा बतिया बता करके वही चीता पर हम बैठ करके अपने आप के त्याग दे। कितना बतिया जब रानी साहिबा सुलिन कलिन के सुना तू ढेर ही आलतू फालतू बहाना जीन बनावा, हमरा के सब पता बा कि तू काहे हमके झूठा झूठा बात में फंसावत रहा। राजा साहब कलन की रानी विश्वास ना होत बात हमरे साथे जंगल में चला। बाहरे रानी राजा साहब बेचारू इतना काफी प्रेम करत बड़न। राजा और रानी जब जंगल में गईलन, रानी हाली हाली चीता सजावे लगलीन। राजा साहब कपार खजुआवत हुन कि एकर देखा, एकरा के हम इतना काफी मानत तानी कि एकरे खातिर हम पत्थर होके जात बानी, लेकिन बारे हमार रानी साहिबा इनके तो हमारे कोनो चिंते नहीं खे। लेकिन राजा साहब इतना काफी रानी के प्रेम में अंधा हो चुकल बाड़न कि बाबा का चौथकिए बतिये भुला गईलन। रानी साहिबा जब वही हाली हाली चीता सजौलीन, वही चीता पर बैठ करके राजा साहब दोनों चिटियन का बतिया रानी से बतावे बदे गईलन। हाँ बतावे जात हुन, तब तक भैल का मास्टर आल्हा के लाइन लगल। कहना है आखिर भैल का बगले में कुआं का ओ में बाप तैया ये भैया, बकरा बकरी चरत चरत आए उस पार,
ही रानी साहिबा से दोनों चीटी के बात बतावे जात हुअन, तब तक बगलिया में देखलन कि बड़ा भारी कुआं रहल। वही कुआं के कुछ दूरी से दूगो बकरा बकरी आपस में चरत खात बतियावत आवत हुअन। तब तक बकरिया गर्भ अवस्था में रहल। कुआं के पास सबसे पहले पहुंचल बा, कुआं में झांक के देखले हो, कुआं के अंदर ओकरा के पीपल का बड़ा हरियर हरियर चिकन चिकन पतई दिखाई देहला। जाके अपने बकरवा से कहते कि जी हमारे को बात सुनी, आज ले जवन कुछ मांगी ला लिया के नहीं देला, लेकिन इस समय हम गर्भ अवस्था में बड़ी, तनी लिया के बढ़िया बढ़िया हरियरी हमरा के खेबा, स्वास्थ्य अच्छा रही तो बच्चा भी बढ़िया पैदा हुई हन। ये बात सुन के बकरवा कहता कि रानी जब इतना प्यार से कहता रू, एक काम करा कि तू बैठा, हम जा कर के वही पतई लिया के तोहरा के खियावतनी। जब वही कुआं के पास बकरा पहुंचल बा, कुआं में झाँक के देखता पतई 4 हाथ नीचे हो। बकरा बेचारा सोचे लागल कि कहीं पतई लियाओ बदे गली तो पता चली कि न तो पतइये मिली और ओमन गिर के हमहू मर जाइब, अपने बकरिया के हमहू नहीं मिलब, न पतइये मिली न तो हम ही अपना बकरिया के मिलब। इहे बतिया सोच के बकरवा 4 फेरा घूम के बकरिया के समझावता कि देखा रानी का करी, जितना सपरेला उतना तोहरा के हम खिया लेहिला, लेकिन तू जौन पतई के जीत पकड़ ले बाड़ू, उ पतैया 4 हाथ नीचे लियाओ बदे जाए तो हमार जान भी जा सकेला। इतना बतिया देखें बाबू, जब इतना बतिया के आज बकरिया सुले बा डांट के कहे लगल कि तुम्हारी ये आदत है, एक काम करा क्यों कुआं में तो गिर के मर जा चाहे सड़ जा, हमरा के उससे कोनो मतलब ना बा, लेकिन जब तक पतई खेबा नहीं तब तक तू हमरा से बोलबा नहीं। बकरवा जब इतना बात सुनले बा गिरिसिया के कहे लगल कि करे तनी तोरा के 2-4 दिन से हम ज्यादा माने लगली, ज्यादा प्यार देवे लगली, देखो तनी तू हमारा कपारे पे चढ़ के बोला तारी, मारे तू हमरा के का समझेली, हमरा के राजा भोज समझले बड़ी का, हऊ चिता पर बैठ करके टुकुर टुकुर ताकत हुअन, एगो ज्ञानी राजा हो करके मेहरारू के जाल में फंस के अपन जान देवे जात हुअन, तो तू हमरा के ऊ मत समझ आई सिंहिया देखत ही कि ना, ऐसा हाल तोर करब कि तोरा समझ में आ जाही।